फ्रेंड, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में सम नंबर 18 से रिवर्स ऑर्डर में सम सॉल्व करते हैं, क्योंकि 6.5 रिलेटेड सम है लास्ट में। पहले वही सम सॉल्व करते हैं। तो सम नंबर 18, शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone। कॉन के इनसाइड हमें सिलेंडर ड्रॉ करना है और उसका वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है। तो हमें फंक्शन सिलेंडर का वॉल्यूम का बनाना होगा। राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कॉन and the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha प्रूव करना है। ओके, पहले कॉन के इनसाइड सिलेंडर ड्रॉ करना है। ओके, राइट सर्कुलर कॉन, ओके। अब इसके इनसाइड सिलेंडर ड्रॉ करना है हमें। ओके, ये कॉन की हाइट हो गई, ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये अदरवाइज ये आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है। फिर हाइट, कॉन की हाइट h गिवन है, तो ये डिस्टेंस कितना है, h गिवन है, इतना डिस्टेंस h है। ओके, नाउ रेडियस ऑफ अ कॉन, रेडियस ऑफ अ कॉन हम r एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल r। रेडियस ऑफ अ कॉन क्या एज्यूम करते हैं, स्मॉल r। जो कॉन का जो एलिमेंट है वो सब स्मॉल लेटर में लेते हैं। कॉन की हाइट h, रेडियस r एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। अब फ्रेंड, जो इसके इनसाइड हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है, तो सिलेंडर की हाइट हम h एज्यूम करते हैं और सिलेंडर की रेडियस कैपिटल R एज्यूम करते हैं। इट मींस ये डिस्टेंस कैपिटल R होगा और ये हाइट कैपिटल H होगी। ओके, अब फंक्शन किसका बनाना है, तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है। फ्रेंड, फंक्शन किसका बनाना है, सिलेंडर का वॉल्यूम का। ओके, अब पहले ये ट्राइंगल ए बी सी डी, ओके। अब ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए, मीन्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल, इसको हम P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं। तो ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू, सिमिलर टू ट्राइंगल Q, इधर S सपोज करते हैं तो Q S D होगा। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। क्लियर? सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद लिखना है, लेट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज स्मॉल r, radius of a right circular cone is small r and height and radius of the cylinder be capital H and capital R respectively। उसके बाद हमें यह लिखना है कि ट्राइंगल APQ is similar to triangle QHD होगा। ओके, अब ट्राइंगल APQ में tan अल्फा लिखना है तो क्या होगा, तो tan अल्फा होगा PQ अपॉन AP होगा। बट ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं तो APQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ACD, इसका यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल QHD होगा। ओके,
उसका यूज करने से पहले tan अल्फा क्या होगा, तो CD अपॉन AC होगा, ये बाद में यूज करेंगे। तो tan अल्फा इक्वल्स टू CD अपॉन AC होगा। अब CD डिस्टेंस स्मॉल r है और AC डिस्टेंस h है। ओके, सो इधर से हमें h r इक्वल्स टू क्या मिलेगा, h tan अल्फा मिलेगा। r की वैल्यू क्या मिलेगी, h tan अल्फा। नाउ ट्रायंगल QHD में tan अल्फा क्या होगा, तो HD अपॉन QS होगा। अब HD कितना होगा, तो ये टोटल स्मॉल r है, उसमें से कैपिटल R सब्ट्रैक्ट करना है, तो r माइनस कैपिटल R। QS मींस हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सो हाइट ऑफ अ सिलेंडर h होगा। क्लियर। अब इसमें r की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, h tan अल्फा रिप्लेस कर सकते हैं। r की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, h tan अल्फा, बट वो बाद में रिप्लेस करेंगे। अब लिखेंगे कि ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल QHD। सो दोनों tan अल्फा कंपेयर करते हैं, तो r अपॉन h इक्वल्स टू r माइनस कैपिटल R अपॉन h होगा कि नहीं। अब ये रिलेशन का यूज आगे करना है, तो फ्रेंड कैसा यूज करना है अभी से हमें मालूम नहीं है, तो थोड़ी स्पेस रखते हैं। फंक्शन किसका बनाना था, तो फंक्शन हमें सिलेंडर का वॉल्यूम का बनाना था। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर V इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h होगा। तो फ्रेंड इधर स्मॉल r नहीं होगा, कैपिटल R होगा, इधर स्मॉल h नहीं कैपिटल H होगा, क्योंकि सिलेंडर के लिए हमने हाइट कैपिटल H लिया है और सिलेंडर की रेडियस r लिया है, तो पाई r स्क्वायर h होगा। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। अब इधर वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो इधर से कौन सी वैल्यू वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं हम। ओके, सो h की जगह क्या रिप्लेस करना है पहले, सॉरी r की जगह h tan अल्फा, तो h tan अल्फा अपॉन h इक्वल्स टू इधर क्या होगा, h tan अल्फा माइनस r अपॉन कैपिटल H होगा। इधर h कट होगा, ये सामने जाएगा, तो कैपिटल H tan अल्फा बराबर इक्वल्स टू स्मॉल h tan अल्फा माइनस r होगा। सो इधर से कैपिटल H क्या मिल सकता है, तो H इक्वल्स टू tan अल्फा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो H इक्वल्स टू स्मॉल h tan अल्फा माइनस r अपॉन tan अल्फा होगा। इट मीन्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि h माइनस r अपॉन tan अल्फा। ये कैपिटल H की वैल्यू इधर रिप्लेस करनी है, तो पाई r स्क्वायर h माइनस r अपॉन tan अल्फा। अब इसमें आपको ऐसा लगेगा कि टू वेरिएबल r एंड h है, बट h फिक्स है, क्योंकि h क्या था, हाइट ऑफ अ कोन, एंड कोन तो गिवन था, तो कोन की हाइट फिक्स हो गई है। इट मींस h फिक्स है, तो हमारा वेरिएबल होगा कैपिटल R होगा। सो पाई h r स्क्वायर माइनस r क्यूब अपॉन tan अल्फा होगा। इसका वेरिएबल r है, तो कैपिटल F r होगा। नाउ f डैश r फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पाई एज इट इज, h कांस्टेंट, इसका 2r, सो 2hr माइनस 3r स्क्वायर tan अल्फा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो f डबल डैश r इक्वल्स टू पाई 2h माइनस 6r अपॉन tan अल्फा। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू f डैश r इक्वल्स टू 0 लेना है, तो इधर क्या लिखना है, नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम f डैश r इक्वल्स टू 0। इट मींस ब्रैकेट 0 होगा, सो 2hr इक्वल्स टू
3r² अपॉन 10 अल्फा होगा। इधर से r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 1 टाइम r कट होगा, 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो r इक्वल्स टू 2h 10 अल्फा अपॉन 3 मिलेगा। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रिप्लेस करना है, तो 2h 10 अल्फा अपॉन 3 इक्वल्स टू pi in the bracket 2h minus 6r। so 6r क्या होगा, तो 6r 4h 10 अल्फा होगा अपन 10 अल्फा, सो ओनली 4h होगा इधर। इट मींस माइनस 2 pi h विच इज नेगेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो जो फंक्शन जिसका बनाया था वो मैक्सिमम होगा। फंक्शन किसका बनाया था हमें, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज मैक्सिमम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर is maximum when capital R equals to 2h 10 alpha upon 3। कैपिटल R की इस वैल्यू के लिए वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मैक्सिमम हो गया है फ्रेंड। ओके, अब दूसरा क्या प्रूव करना है हमें इसमें। अब फ्रेंड हमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फाइंड करना है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम V इक्वल्स टू पाई r² h होगा। अब पाई r² h मींस क्या होगा, यही हमारी टर्म होगी। पाई r² h की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी कैपिटल H था, कैपिटल H की जगह h माइनस r अपॉन 10 अल्फा रिप्लेस कर सकते हैं। अब कैपिटल R की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो पाई इंटू इसका स्क्वायर 4h² 10² अल्फा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट में h माइनस r की वैल्यू 2h 10 अल्फा अपॉन 3 अपॉन 10 अल्फा, इट मींस 2h by 3 होगा। सो 3h minus 2h h by 3 होगा। It means 4 pi h cube 10² alpha upon 27। 9 into 3 27। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या मिल रहा है, 4 pi h cube 10² alpha upon 27। वो हमें प्रूव करके लाना था। सो फ्रेंड ये सम नंबर 18 थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान रखना। ओके, सो वंस अगेन देखते हैं। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज अल्फा, हाइट ऑफ अ कोन इज h एंड रेडियस ऑफ अ कोन इज r। लेट कैपिटल H and capital R be the radius, height and radius of a cylinder. Now in a triangle ACD, tan alpha equals to opposite by hypotenuse, so small r upon hypotenuse h होगा। उसके बाद ट्राइंगल QHD का यूज करते हैं, तो tan alpha equals to ये डिस्टेंस कितना होगा, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन हाइट मींस कैपिटल H होगी। फिर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो दोनों tan अल्फा कंपेयर करते हैं, तो r अपॉन h इक्वल्स टू r माइनस कैपिटल R अपॉन h होगा। इधर से r की वैल्यू हमने क्या रिप्लेस किया, h tan अल्फा दोनों पोजीशन पर रिप्लेस किया और कैपिटल H को सब्जेक्ट बनाया है। फिर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इतना होगा, उसमें कैपिटल H की वैल्यू ये रिप्लेस कर दी, स्मॉल h फिक्स था कांस्टेंट है, तो हमारा वेरिएबल कैपिटल R होगा, तो वो हमारा फंक्शन fr हो गया। फिर तो एज यूजुअल मेथड है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन आफ्टर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए f'(r0) लेना है। वहां से हमें r की वैल्यू इतनी मिल रही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रिप्लेस करते हैं, लेस देन आता है, तो वॉल्यूम ऑफ आवर सिलेंडर इज मैक्सिमम होगा व्हेन r इक्वल्स टू 2h tan अल्फा अपॉन 3 होगा। अब मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसमें r की वैल्यू ये रिप्लेस करनी है और h की वैल्यू ये रिप्लेस करनी है। ओके, और उसका सिंपलीफाई करते हैं तो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। ओके, सो फ्रेंड ये सम नंबर 18 हुआ। अब
सम नंबर 17 सॉल्व करते हैं फ्रेंड। शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो फंक्शन किसका बनेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम का, उसको मैक्सिमम प्रूव करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। सो स्फीयर के इनसाइड हमें सिलेंडर ड्रॉ करना है और फंक्शन सिलेंडर का वॉल्यूम का बनाना है। इधर रेडियस ऑफ अ स्फीयर कैपिटल R गिवन है, सो वो फिक्स होगा। ओके, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है। ओके, तो फ्रेंड पहले स्फीयर ड्रॉ करते हैं। स्फीयर की रेडियस कैपिटल R गिवन है। अब स्फीयर के इनसाइड हमें सिलेंडर ड्रॉ करना है। ओके, तो स्फीयर के इनसाइड हमने सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। अब स्फीयर की रेडियस R गिवन है, तो ये फ्रेंड कैपिटल R रेडियस ऑफ अ स्फीयर होगा। अब लेट स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, लेट स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर बी h एज्यूम करते हैं, तो ये डिस्टेंस h/2 होगा। ओके, सो क्या लिखना है हमें, लेट r एंड h बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। ओके, सो ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या लिख सकते हैं हम, तो r² प्लस h/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R² होगा। इट मींस r² प्लस h²/4 इक्वल्स टू कैपिटल R²। रिजल्ट नंबर 1। अब हमें फंक्शन बनाना है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर V इक्वल्स टू क्या होगा, तो पाई, रेडियस स्मॉल r है, हाइट स्मॉल h है, तो पाई r² h होगा। अब उसमें r एंड h 2 वेरिएबल है, तो इसको हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो इधर से r² की वैल्यू इधर रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या होगा, पाई h r² की वैल्यू कैपिटल R² माइनस h²/4 होगा। तो आपको ऐसा लगता होगा फ्रेंड कि स्मॉल r रिमूव करके कैपिटल R लाए, तो वेरिएबल तो कोई होगा, बट फ्रेंड स्टार्ट में हमने किया था कि स्फीयर गिवन है, इट मींस उसकी रेडियस कैपिटल R फिक्स है, कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। तो इधर ओनली सिंगल वेरिएबल h होगा, तो ये हमारा फंक्शन fh होगा। अब h इनसाइड ले जाते हैं, तो r² माइनस h³/4 होगा। So f dash h equals to pi in the bracket r² minus 3x²/4। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव pi इसका 0 माइनस 6h/4 दैट इज माइनस 3 pi h/2 होगा। नाउ फॉर अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू f dash h equals to 0, it means bracket 0 होगा, so r² equals to 3h²/4 होगा। इधर से हमें स्मॉल h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4r²/3, it means h equals to 2r/√3 होगा। therefore h equals to 2r/√3। ओके, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू रिप्लेस करनी है, सो f डबल डैश 2r/√3 इक्वल्स टू माइनस 3 pi/2 इंटू h, इट मीन्स 2r/√3, तो ये टर्म नेगेटिव हो गई। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज मैक्सिमम हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या हो गया, मैक्सिमम। एंड कब मैक्सिमम हो रहा है, तो
हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2r by root 3 होगा तब therefore volume of a cylinder is maximum when height of a cylinder is 2 times radius of a sphere upon root 3. ओके, अब मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब उसमें एच की वैल्यू 2 कैपिटल आर बाय रूट 3 रिप्लेस कर सकते हो, बट स्मॉल आर की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है, और हमें इसका आंसर फाइंड करना है फ्रेंड। सो मैक्सिमम वॉल्यूम यही था। अब उधर कैपिटल एच स्मॉल एच की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, तो डायरेक्टली यही लिख देते हैं कि पाई इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाय 4, उसमें एच की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो आर स्क्वायर इंटू 2r बाय रूट 3 माइनस 1/4 इसका क्यूब 8r क्यूब अपन 3 रूट 3 होगा, ये 4 कट होगा, सो पाई इन द ब्रैकेट 2r क्यूब अपन रूट 3 माइनस 2 r क्यूब अपन रूट 3 होगा 3 रूट 3। इट मीन्स क्या होगा? 3 रूट 3 एलसीएम लेते हैं तो 6 r क्यूब माइनस 2 r क्यूब, सो 4 r क्यूब होगा, 4 पाई r क्यूब अपन 3 रूट 3। दैट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सो सम नंबर 18 के कंपैरिजन में ये सम थोड़ा इजी है फ्रेंड, बट ध्यान रखने जैसा है। ओके, अब सम नंबर 12 सॉल्व करते हैं फ्रेंड। सम नंबर 15 जैसा सम आगे एक्सरसाइज 6.5 में आ चुका है, इजी है, तो आप वो होमवर्क में कर सकोगे। अब सम नंबर 12, ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज of a triangle is at a distance small a and b from the side of the triangle. Show that the maximum length of the hypotenuse is a raised to 2 by 3 plus b raised to 2 by 3 whole power 3 by 2. Clear? So length of a hypotenuse maximum prove करना है, तो function length of a hypotenuse बनेगा okay. So in a triangle ABC, let P be a point on the hypotenuse. अब P का दोनों साइड से लेंथ A and B गिवन है, ये A लेते हैं तो ये B लेना है, अदरवाइज ये A लेते हैं तो इसको B लेना है, डिपेंड अपॉन U है। ओके, ये Q and S एज्यूम कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सो लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो डिस्टेंस AP प्लस डिस्टेंस CP होगा, AP प्लस CP। ओके, अब दिखता होगा फ्रेंड। सो फ्रेंड ये एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ये एंगल उसका जितना ही होगा, होगा कि नहीं? तो ये थीटा एज्यूम करते हैं, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब डिस्टेंस AP फाइंड करना है और ये डिस्टेंस गिवन है PQ, सो PQ अपन AP कौन सा फंक्शन होगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सो sin थीटा होगा। सो इन अ ट्रायंगल APQ sin थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, फ्रॉम दिस AP इक्वल्स टू B cosec थीटा होगा। सिमिलरली इन अ ट्रायंगल PSC, इसमें ये साइड लेनी है और हाइपोटेन्यूज लेना है, तो cos फंक्शन लेना होगा। सो cos थीटा इक्वल्स टू A अपॉन CP, देयरफॉर CP इक्वल
And finally, length of hypotenuse AC equals to AP plus CP. It means A sec theta plus B cosec theta होगा, A sec theta plus B cosec theta। तो ये हमारा फंक्शन हो गया और उसका वेरिएबल थीटा है, तो f थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एज यूजुअल मेथड f डैश थीटा इक्वल्स टू a sec थीटा tan थीटा माइनस b cosec थीटा इनटू cot थीटा होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो a sec थीटा कांस्टेंट tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, सो sec क्यूब होगा, फिर a tan थीटा कांस्टेंट, sec का डेरिवेटिव sec into tan, सो a sec थीटा into tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ b cosec थीटा कांस्टेंट, cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर, सो b cosec क्यूब थीटा। नाउ माइनस b cot थीटा कांस्टेंट, cosec का डेरिवेटिव माइनस cosec into cot थीटा, इट मींस cot स्क्वायर थीटा होगा। अब फ्रेंड ऑल टर्म पॉजिटिव है एंड थीटा लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा की वैल्यू π/2 से स्मॉल है, सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। a एंड b वो डिस्टेंस है, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो वो भी पॉजिटिव है, सो f डबल डैश थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इट मींस लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम होगी। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? मिनिमम। बट कब? तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू f डैश थीटा इक्वल्स टू 0, सो a sec थीटा tan थीटा इक्वल्स टू b cosec थीटा इनटू cot थीटा। अब फ्रेंड cot मींस 1/10, इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो tan स्क्वायर, cosec मींस sin होगा डिनोमिनेटर में, वो सामने जाएगा तो sin into cosec, sin into sec दैट इज tan, सो tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू b by a मिलेगा, सो इधर से tan थीटा b by a होल पावर 1/3 दैट इज b पावर 1/3 अपॉन a पावर 1/3 होगा। अब फ्रेंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हमारे पास sec और cosec दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। इतना करने के बाद आप ऐसा लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज is minimum when tan theta equals to b raised to 1/3 upon a raised to 1/3। ओके, अब हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, मिनिमम लेंथ कितनी होगी वो, तो हमारे पास sec और cosec की वैल्यू होनी चाहिए। हम tan थीटा की वैल्यू जानते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके sec और cosec फाइंड कर सकते हैं। ये सपोज थीटा, तो tan मींस ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर? तो इधर से हमें sec थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? सो स्क्वायर रूट ऑफ a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 अपॉन a पावर 1/3 एंड cosec थीटा क्या मिलेगा? a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3 अपॉन b पावर 1/3 होगा। Therefore minimum length of a hypotenuse AC equals to a into sec theta, so a power 2/3 plus b power 2/3 upon a power 1/3 plus b cosec theta root a power 2/3 plus b power 2/3 upon b power 1/3। अब फ्रेंड दोनों में से रूट आउटसाइड मिलेगा, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, तो ब्रैकेट में a डिवाइड बाय a रेज़ टू 1/3 दैट इज a पावर 2/3। सिमिलरली b पावर 2/3, इट मींस a पावर 2
प्लस बी पावर 2/3 होल पावर 3/2 होगा। रूट एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स पावर 3/2। तो ऐसे ये मिनिमम लेंथ मिल गई है फ्रेंड हमें। ओके, सो ये सम थोड़े लेंथी है, ध्यान रखना फ्रेंड। क्लियर?